जय हिंद साथियों आप सभी का बहुत ही स्वागत है अपने इस चैनल पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जैन धर्म। जो हमारी बहुत प्रतियोगी परीक्षाएं सारी परीक्षाओं में जैन धर्म, कई ऐसी सारी परीक्षाएं होती हैं जिनमें जैन धर्म टॉपिक पूछा जाता है। और जैन धर्म को हम बहुत लॉन्ग तरीके से पढ़ते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए शॉर्ट तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर को कवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे। तो हमारे इसलिए नहीं हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है और हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने कवर किया है और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए पेपर में ना मिले। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा शुरू से लेकर हमने लास्ट तक जैन धर्म को यहाँ पर कवर कर लिया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अंतिम कौन थे, ये सारे हमने इसके माध्यम से कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बात बता दूं कि मेरी जितनी सारी शॉर्ट वीडियो हैं, जितनी सारी शॉर्ट में जो बनाई गई हैं, वो सारी मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी। आप वहां से देख लीजिए। जीके जीएस की जितनी सारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो बताई है, वो वहां पर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे रहने वाला है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आप जानते होंगे हमारे जो जैन धर्म है, जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इनके प्रथम तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव जी थे। जो हमारे ऋषभदेव थे वो कौन थे, प्रथम जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। और यही क्या थे, यही संस्थापक थे। और आप देख पा रहे होंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जो है जैन धर्म है उसके 23वें तीर्थंकर, 23वें हमारे पासरमनाथ जी हैं। और इनके कहा पिताजी, इनके क्या पिताजी का नाम है अश्वसेन, और ये कहाँ के राजा थे, ये काशी के राजा थे। इनके पिता हैं, जो पासरमनाथ के पिता हैं, वो कौन है, वो है अश्वसेन जी। अश्वसेन जी कौन है, पासरमनाथ जी के पिता हैं। जो पासरमनाथ जी के अश्वसेन जी पिता हैं। और ये कहाँ के राजा थे, ये काशी के राजा थे। अश्वसेन जी ये कहाँ के राजा थे, ये काशी के राजा थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। जो हमारे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे हैं, 24वें तीर्थंकर रहे हैं। और यह अंतिम तीर्थंकर है। यह जैन धर्म के क्या है, अंतिम तीर्थंकर है। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 504 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान है पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। और जो कहा गिरातापुर के सरदार थे। जो गिरातापुर होता है उसके क्या थे, ये सरदार थे। माता का नाम क्या था, माता का नाम त्रिशला देवी था। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर लिए हमने, जो हमारे मेन क्वेश्चन बनते हैं और जो हमसे ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आप वीडियो का नंबर ले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पुत्री का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, आप बताइए भैया, कमेंट में बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था भैया। 30 वर्ष की आयु में जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हो गए थे, शादी के बाद इनकी पुत्री भी हो गई थी, तब उसमें क्या हुआ था, अब माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में क्या, इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्होंने उनसे क्या आज्ञा मांगी, और ये कहाँ चले गए, इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। और 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ था, इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में, कौन से ग्राम में, जुम्बिक ग्राम में महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका, जो ऋजुपालिका एक नदी थी, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी थी, उसके किनारे साल के वृक्ष के नीचे, आपने देखा होगा साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो इनका ज्ञान था, उस ज्ञान को क्या कहा, किस नाम से जाना गया, इसे केवल्य के नाम से जाना गया। जो ज्ञान था उसे केवल्य के नाम से जाना गया, जो प्राप्ति होती है उसे केवल्य के नाम से जाना गया। इसी समय से इनका नाम क्या हो गया, महावीर स्वामी पड़ गया। पहले इनका नाम क्या था, पहले इनका नाम वर्धमान था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो अब इनका नाम क्या हो गया, महावीर स्वामी पड़ गया था। और 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी की क्या हो गई थी, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ हुई थी, पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी गई है। जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बद्रीबाबू के द्वारा लिखी गई है। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग में
जब मौर्योत्तर युग था तब मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और खजुराहो मध्य प्रदेश, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जो खजुराहो मध्य प्रदेश में मंदिरों का जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था। और प्रथम जैन संगति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और लेकिन प्रथम जन संगति का अध्यक्ष कौन रहा था, तो अध्यक्ष रहा था इसका स्तूरभद्र अध्यक्ष रहा था। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने देख लिए, आप यहाँ से यहाँ तक कितने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को निकाला है और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन याद भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए आप कमेंट में, आप कितने क्वेश्चन सारे के सारे याद कर पाएंगे या नहीं। बहुत छोटा सा टॉपिक बनाया और इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन इसमें छूट गया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम वो भी देख लेंगे और चेक करके आपके लिए उसका भी आंसर देंगे। और हमने वीडियो की प्ले लिस्ट डाल दी है, आप वहां से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने जीके, जो हमारी जीके जीएस है, जो हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म है, वैदिक सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है, सारी की सारी मैं शॉर्ट के माध्यम से आप सभी के प्ले लिस्ट में डालता जा रहा हूँ। आप वहां से देखिए, आप सारी की सारी वीडियो को एक तरफ से देखते जाइए और आप अपना कोर्स को कवर करते जाइए। आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। आप समझ लीजिए आप सफलता की ओर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए आप स्मार्ट वर्क हो, आप उसमें थोड़ा लिखोगे तो आप जल्दी याद कर पाओगे, ज्यादा लिखोगे तो आप जल्दी याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप स्मार्ट वर्क करिए और अपने आप को प्रिपरेशन के माध्यम से बहुत स्मार्ट बनाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।